तो बहुत सारी चीज़ें हमारे मुआशरे के अंदर ऐसी हैं कि जिसको बड़े नमाजी दीनदार किस्म के लोग और समझदार सुलझे हुए लोग भी उसको झूठ नहीं समझते या झूठ समझते हैं तो उनके दिल में उसकी इतनी अहमियत नहीं है और बेएहतियाती तौर पर उसमें झूठ बोल जाते हैं। उनमें से चंद चीज़ों की मैं निशानदही करता हूँ। सबसे पहली बात कि जो हमारे यहाँ झूठ की आम रिवायत चलती है वो झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट है कि लोग झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट बनाते हैं कि ताकि मुझे छुट्टी मिल जाए इदारे से, या इसलिए कि ताकि मुझे कुछ मेडिसिन मिल जाए, या आगे लोगों को मेडिकल जो है मेडिसिन फ़रोख्त करने के लिए झूठे मेडिकल सर्टिफिकेट बनाते हैं। और इसी तरह कैरेक्टर सर्टिफिकेट कि मैं एक आदमी को जानता भी नहीं हूँ कि ये कौन है, लेकिन वो मेरे पास आकर कहते हैं आप मेरे बारे में लिख दें कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं उसको झूठा सर्टिफिकेट बना के खुश हो जाता हूँ। मैंने एक बंदे की ज़रूरत पूरी कर दी, मैंने एक बंदे की हाजत पूरी कर दी। ये झूठ है, झूठी गवाही है। इसका गुनाह तो झूठ से भी ज़्यादा है, इसलिए कि यहाँ आपने एक झूठ बोला और आपके एतिमाद की वजह से अगला बंदा जब इससे कोई मामला करेगा उसको जो नुकसान पहुँचेगा उसके ज़िम्मेदार भी आप होंगे। और इसी तरह बहुत सारे लोग आते हैं कि एक्सपीरियंस लेटर दे दो हमारा, मैं आपके पास यहाँ इतनी देर तक काम करता रहा, मैं बड़ा अमानतदार आदमी हूँ, हालांकि वो उसको शक्ल सूरत से जानता भी नहीं होता। और इसी तरह मेरे दोस्तों ये बात बड़ी आसानी से लोग कहते यार सच बोल दो, तू कौन सा अदालत में खड़ा है, सच बोल दो तू कौन सा अदालत में खड़ा है। यानी कि अदालत के अंदर झूठ बोलना जायज़ है, बाहर झूठ बोलना जायज़ नहीं है। मेरे दोस्तों अदालत हो चाहे गैर अदालत हो, बाज़ार हो चाहे घर हो, जहाँ कहीं भी हो झूठ झूठ होता है। यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी झूठ बोलने की आदत नहीं डलवानी चाहिए। इंसान घर के अंदर बच्चों को भी झूठ बुलवाने की आदत डाल देता है। अगर खामिद अपनी बीवी के सामने बच्चों के पास होते हुए झूठ बोले और फिर ये कहे कि मेरे बच्चे सच बोल जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। बच्चा अमली ज़िंदगी देखता है। अगर आप अमल में झूठ बोलते हैं तो आपका बच्चा कभी सच्चाई पे खड़ा नहीं होगा। कम से कम झूठ बोलने से बचें। अगर झूठ नहीं भी बोलना तो अपने बच्चों के सामने तो एहतियात करो, इनकी ज़िंदगी तो तबाह न करो। इसी तरह मैं बता रहा था कि अगर आपसे कोई साथी पूछते कि यार फ़लाँ से फ़लाँ जगह मैं रिश्ता करना चाहता हूँ, वो आपका रिश्तेदार है, वो आपकी बरादरी का है, आपको पता है कि वो इंसान गलत है और रिश्ता करते हुए इसको तंग करेगा, फिर भी आप उसको कहते हैं कि नहीं नहीं बड़ा अच्छा आदमी है, आप वहाँ रिश्ता कर लो, ये भी झूठ है। और इसी तरह कोई किसी इंसान के बारे में आपसे कोई मालूमात ले, आपको पता है, पता होने के बावजूद आप गलत बयानी करें, इसको भी झूठ कहते हैं। और इसी तरह झूठ की एक और बड़ी सूरत वो मोबाइल फ़ोन के अंदर झूठ है। कोई आदमी किसी से कॉल करके पूछते है आप इस वक्त कहाँ हैं यार, आप अभी तक पहुँचे नहीं, वो कहता है मैं आपके पास पहुँच गया हूँ, हालांकि वो घर बैठा होता है और वो मुस्कुरा रहा होता है कि मैंने फलाने आदमी को गेड़ा दे दिया, मैंने उसको धोखा दे दिया, मैंने उसको चक्कर चला दिया, हालांकि झूठ बोल रहा होता है। अपने घर के अंदर बैठकर झूठ बोल रहा होता है। मेरे दोस्तों इस झूठ से भी बचने की कोशिश करें। सच्चाई की सिफत मेरे नबी ने क्या फरमाई, आपने फरमाया सच बोलो। बाज़ दफ़ा क्या होता है इंसान सच बोलता रहता है, बोलता रहता है, बोलता रहता है, सच बोलते बोलते अल्लाह उसका नाम सच्चों में लिख देते हैं।